यूपी की सरकार अगर चल रही थी तो लालू यादव के कारण चल रही थी। तो जिस केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सबसे ताकतवर मंत्री थे, तो इन लोगों ने केंद्र में रहते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? आज उनके बेटे लंबी लंबी बातें कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार तेजस्वी जी अपने पूज्य पिताजी से पूछिए तो कि आप रेल मंत्री थे, आप के कारण यूपी की सरकार चल रही थी, तो आपने क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया या दिया? मनमोहन सिंह किस पार्टी से जुड़े हैं और उस समय यूपीए सरकार किसके समर्थन से चल रही थी? तो नीतीश कुमार रामलीला मैदान में रैली करते हैं, गांधी मैदान में रैली करते हैं, 1.5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करते हैं और कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन देते हैं। और उसमें कौन थे ताकतवर मंत्री? लालू प्रसाद यादव। क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव ने और उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? करीब कांग्रेस, फिर लालू प्रसाद यादव, फिर नीतीश कुमार। तो जिन लोगों ने 75 साल बिहार में राज किया, इसके बावजूद हर पैमाने पर अगर बिहार सबसे पिछड़ा है, गरीब है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस पार्टी प्रिवेंटेड हिज स्टेट फ्रॉम बीइंग अकॉर्डेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉलोइंग प्रेशर फ्रॉम इट्स अलायंस पार्टी। यानी जो सहयोगी दल हैं, उनके दबाव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। ये विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है, ये 5वां वित्त आयोग जब आया था उस समय ये प्रारंभ हुआ था, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन और 15वां वित्त आयोग, इन दोनों ने विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है उसको ही समाप्त कर दिया। यद्यपि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गठित किया, लेकिन उसके चेयरमैन कौन थे? जदयू के पूर्व सांसद डॉक्टर NK सिंह। और 14 और 15 दोनों वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसा में ये कहा कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और इस क्लासिफिकेशन को ही खत्म कर दिया। दोनों रिपोर्ट में एक बार भी कहीं विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं है। यूपी की सरकार अगर चल रही थी तो लालू यादव के कारण चल रही थी। तो जिस केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सबसे ताकतवर मंत्री थे, तो इन लोगों ने केंद्र में रहते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? तो पहला जवाब तो दे नीतीश और लालू कि आपने अपने समय में क्यों नहीं दिलवाया। आज उनके बेटे लंबी लंबी बातें कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार तेजस्वी जी अपने पूज्य पिताजी से पूछिए तो कि आप रेल मंत्री थे, आप के कारण यूपी की सरकार चल रही थी, तो आपने क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया या दिया? मित्रों, करीब 1.5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लिया गया था और दिल्ली में जनता दल यू ने अधिकार रैली की थी रामलीला मैदान में, जिसमें 1.5-2 लाख लोग शामिल हुए थे। और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलकर ज्ञापन दिया था। तो मनमोहन सिंह किस पार्टी से जुड़े हैं? मनमोहन सिंह किस पार्टी से जुड़े हैं और उस समय यूपीए सरकार किसके समर्थन से चल रही थी? तो नीतीश कुमार रामलीला मैदान में रैली करते हैं, गांधी मैदान में रैली करते हैं, 1.5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करते हैं और कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन देते हैं। और उसमें कौन थे ताकतवर मंत्री? लालू प्रसाद यादव। क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव ने और उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? उस समय नीतीश जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको मैं कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की कुछ सहयोगी दलों के दबाव में, कुछ नेताओं के दबाव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। उनका इशारा किनकी ओर था? उनका इशारा लालू प्रसाद यादव की ओर था।
He said the Congress was behind the game to delay and deny the state its demand for special category status to keep its allies happy. अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए और केंद्र की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी प्रिवेंटेड हिज स्टेट फ्रॉम बीइंग accorded special category status following pressure from its alliance partners. यानी जो सहयोगी दल हैं उनके दबाव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। सहयोगी दल कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव। आरोप लगाने वाले कौन है? नीतीश कुमार। और आज तीनों मिलकर कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैंने कहा कि तेजस्वी यादव का आज मैं प्रेस देख रहा था, उनको तो एबीसीडी पता नहीं है, उनको अपने पूज्य पिताजी से जाकर पूछना तो चाहिए। उसी प्रकार मित्रों, ये विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है, ये 5वां वित्त आयोग जब आया था उस समय ये प्रारंभ हुआ था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन और 15वां वित्त आयोग, इन दोनों ने विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है उसको ही समाप्त कर दिया। तो जिस वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा पैदा की, उसी वित्त आयोग की 14th फाइनेंस कमीशन, और 14th फाइनेंस कमीशन किसने गठित किया था? यूपी की सरकार। और 15वां वित्त आयोग यद्यपि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गठित किया, लेकिन उसके चेयरमैन कौन थे? जदयू के पूर्व सांसद डॉक्टर NK सिंह। और 14 और 15 दोनों वित्त आयोग ने अपने अनुशंसा में ये कहा कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और इस क्लासिफिकेशन को ही खत्म कर दिया। दोनों रिपोर्ट में एक बार भी कहीं विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं तो नीतीश कुमार की पहल पर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने और श्री P चिदम्बरम ने एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप, अंतर मंत्री परिषद समूह, इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप का गठन किया था। और एक रघुराम राजन के नाम से आप वाकिफ हैं, जो RBI के चेयरमैन भी थे। रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। तो 2 कमेटी बनी, रघुराम राजन कमेटी और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप। उन दोनों ने अपनी रिपोर्ट दिया और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। और ये रिपोर्ट कब दिया? ये कांग्रेस के जमाने में। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप कब बना? कांग्रेस के जमाने में। तो जब कांग्रेस के ही राज में विशेष राज्य के कंसेप्ट को 14th ने खत्म कर दिया, बाद में 15 ने खत्म कर दिया, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने खत्म कर दिया, और रघुराम राजन समिति ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि अब किसी भी राज्य को नहीं मिल सकता, इसकी आवश्यकता नहीं है, अन्य प्रकार से मदद की जा सकती है। तो जब दोनों समितियों ने विशेष राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया, तो फिर 12 साल के बाद वो मरे हुए घोड़े को फिर चाबुक मार रहे हैं, फिर उसको जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और 2002 के बाद इस देश में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि श्रीमती सोनिया गांधी ने आंध्र जब अलग हुआ था, तेलंगाना और आंध्र, तो आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की पार्लियामेंट में घोषणा की गई, वो भी आज तक आंध्र को नहीं मिला। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के दर्जे के खिलाफ नहीं है। हम लोग स्वयं हस्ताक्षर करने वाले हैं। स्वयं जब विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ, हम लोग उसके अंदर शामिल थे। जब नीतीश जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने डेलीगेशन गया, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था। लेकिन ये हो गई पुरानी बात। अब ये तो कांग्रेस के जमाने में इसको रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, सभी कमेटियों ने इसको अस्वीकार कर दिया। और इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बिहार की मदद करना चाहते थे।
विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने उसको नकार दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में बिहार को 1.5 लाख रुपए का स्पेशल पैकेज दिया। यह देश के किसी अन्य राज्य को नहीं मिला। बिहार एकमात्र राज्य है जिसको 1.5 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला, जो बिहार पीएम बिहार पैकेज के नाम से जाना जाता है। अभी आपको मदद की ना आवश्यकता है, तो जितनी मदद आपको विशेष राज्य के दर्जे से मिलती उससे कई गुना ज्यादा मदद आपको पैकेज से मिल रही है। आज 4 लेन 6 लेन सड़कों का जो जाल बिछा है, बिजली के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, एयरपोर्ट्स का जो विस्तार हो रहा है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहा है, ये केंद्र की मदद के कारण ही तो हो रहा है। केवल क्या अकेले बिहार सरकार की बूते है कि वो अपना विकास कर सके। और मित्रों, ये बालू और शराब, इन माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिला है। अगर केवल ये संरक्षण मिलना बंद हो जाए तो बिहार को प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त प्राप्त हो सकता है। तो शराबबंदी आपने लागू, आप तो गरीब राज्य हैं, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा मांग रहे हैं, शराबबंदी आपने लागू किया तो करीब 10 से 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया शराबबंदी के कारण। और बालू का जो अवैध व्यापार हो रहा है, जिसको राजद के लोगों का संरक्षण मिला है, तो 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष नुकसान बिहार को केवल बालू और शराब के कारण हो रहा है। केंद्र जितना पैसा देता आप ले नहीं पा रहे, खर्च नहीं पा रहे, और जब चुनाव नजदीक आता है तो पुरानी मांग को और एक स्टंट के रूप में, ये चुनावी स्टंट है और बिहार की जनता इनको पहचान चुकी है। मित्रों, यह भी एक मिथक है कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो वह विकसित राज्य बन जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर पूर्व के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों को 20 साल से विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो कहाँ ये राज्य विकसित राज्य बन पाए? आज भी पिछड़े गरीब राज्य हैं। इसलिए, और जो राज्य विकसित बन गए वो बिना विशेष राज्य के दर्जे के बन गए। आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यूपी आगे बढ़ रहा है, तो कहाँ उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला? तो विकसित राज्य बनने के लिए अब विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख रुपया देंगे प्रत्येक परिवार को, आप 5 लाख दीजिए, लेकिन आपको अपने खजाने से देना होगा ना। आपको अपना देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा है। आप कल घोषणा कर दें कि हम कर्जा माफ कर देंगे, बिजली माफ कर देंगे, जो दिल्ली और बाकी राज्यों ने किया, और पैसा ही नहीं आपके पास, और पहुंच जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि हमको मदद कीजिए, मेरा खजाना खाली हो गया। तो आपके पास जितना पैसा है उतनी चादर बिछाइएगा ना। तो 2.5 लाख को 5 लाख दीजिए ना। अगर आपकी क्षमता है गरीब आदमी को 5 लाख देने की, तो 5 लाख दीजिए, कौन मना करता है? अभी आपने बहालियां कर रहे हैं, पैसे का ठिकाना नहीं है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। इस बार छठ के अंदर शिक्षकों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला। अब देखिएगा 2 महीने के बाद आंदोलन शुरू होगा कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए मित्रों, नियुक्ति पत्र बांट रहे, पैसे का ठिकाना नहीं है, और फिर इसका ठिकाना केंद्र पर फोड़ने का काम करेगा। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के दर्जे के कभी खिलाफ नहीं रही है, परंतु इसको तो कांग्रेस की सरकार ने ही नकार दिया। यह देना संभव नहीं है, और इसलिए नीतीश कुमार 10 साल से चुप बैठे हुए थे। अब फिर चुनाव नजदीक आया तो फिर अब शुरू कर दिया। जिससे मैंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा ये मरे हुए घोड़े के समान है कि कितना भी चाबुक लगाइए, अब जनता भी इसकी सच्चाई को जान चुकी है, और इसलिए केंद्र की सरकार पहले से ज्यादा मदद कर रही है बिहार को। एक बात और बता, 14th फाइनेंस कमीशन ने जब विशेष राज्य के कंसेप्ट को खत्म करने का ऐलान किया, तो राज्यों को जो केंद्रीय करों में हिस्सा मिलता था वो 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया।
आज बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष, 1 लाख करोड़ ये केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में मिलता है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा बिहार को मिलता है। उस पैसे का जैसे इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। ये सारा विशेष राज्य के दर्जे के एवज में और गरीब राज्यों को ज्यादा मदद के लिए किया गया। तो इसलिए नीतीश जी अब 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 17 या पता नहीं 18 साल हो गया। उसके बाद भी बिहार इतना गरीब है और रह कर आपको विशेष राज्य का दर्जा सपने में याद आता है और फिर खड़े हो जाते हैं और प्रस्ताव पारित करने लग जाते हैं। इसलिए मित्रों, मुझे मालूम है कि जितनी जगह करीब कांग्रेस, फिर लालू प्रसाद यादव, फिर नीतीश कुमार, तो जिन लोगों ने 75 साल बिहार में राज किया, इसके बावजूद हर पैमाने पर अगर बिहार सबसे पिछड़ा है, गरीब है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? यही लोग जिम्मेवार हैं जिन लोगों ने 75 साल तक बिहार में राज किया। मित्रों, नीतीश कुमार के